इंटरेस्ट का कि कम इंटरेस्ट का बाई में फॉर्मूला क्या बनेगा और सेल में फॉर्मूला क्या बनेगा, उसी तरह एक्स इंटरेस्ट का बाई और सेल में फॉर्मूला क्या बनेगा। वापस से स्टूडेंट फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मेट याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझते चलना, क्वेश्चन बहुत इजी है, रीड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल। In order to employ its surplus working capital, X purchased 28 February 2016 40,000 face value of government paper at the rate 98.80 X interest। मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला कि X ने परचेज की है, X ने क्या किया है, परचेज की है, कितने 404% गवर्नमेंट पेपर, 404% गवर्नमेंट पेपर एट द रेट 98.80 x इंटरेस्ट में इसने परचेज की है। किस तारीख को, 28 फरवरी 2016 को परचेज की है। सबसे पहली बात मैंने ये कैसे निकाला 400 गवर्नमेंट पेपर, 400 गवर्नमेंट पेपर कैसे निकला, आपको दे रखा था 40,000 की फेस वैल्यू का, टोटल रुपीस दे रही थी 40,000 और एक शेयर था, एक डिबेंचर था, एक गवर्नमेंट पेपर था 100 रुपए का, तो 40,000 डिवाइडेड 100, 404% गवर्नमेंट पेपर एट द रेट 98.80 एक्स इंटरेस्ट में परचेज किए किसने, एक्स ने। आगे क्या बोला इसने, 1 अगस्त को इसने इसी एक्स ने सोल्ड कर दिया 1 अगस्त 2016 को, 1 अगस्त 2016 को हाफ गवर्नमेंट पेपर यानी 200, हाफ गवर्नमेंट पेपर यानी हाफ 204% गवर्नमेंट पेपर सोल्ड आउट कर दिए एट द रेट, कौन से रेट चल रही है 96.25 और कौन सा कम इंटरेस्ट पर, इसलिए सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, ब्याज कब दे रहे हैं, इंटरेस्ट की ड्यू डेट, इंटरेस्ट की ड्यू डेट कब तक है, मैंने पहले कहा था इंटरेस्ट की ड्यू डेट है इसमें दी रहेगी 15 मार्च और 15 सितंबर। ये इंटरेस्ट की ड्यू डेट है कि मतलब पूरे साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है और इनकम टैक्स का ध्यान नहीं रखना है। और लास्ट 31 दिसंबर को आपको मार्केट प्राइस दी थी 99 रुपीस, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पर 31 दिसंबर को 99 रुपीस, 31 दिसंबर को क्लोजिंग प्राइस दी थी 99 रुपीस एक्स इंटरेस्ट पर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मेट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी है आंसर। सबसे पहले परचेज का फॉर्मेट क्या किया था, एक्स ने परचेज किया था और परचेज कौन सा वाला किया था, एक्स इंटरेस्ट वाला। जिसको फॉर्मेट याद नहीं है पहले वीडियो पॉज करके लास्ट लेक्चर चलाना और उसमें एक्स इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट समझने के बाद ही इस क्वेश्चन में आना। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले इन्वेस्टमेंट परचेज किए इनटू परचेज प्राइस, जितने में आपने परचेज किए, इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे आपने कितने 400, परचेज प्राइस में लिख दिया आपने 98.80, कैसे 400, टोटल अपनी क्या हो गई परचेज प्राइस 39,520। क्वेश्चन में कोई भी ब्रोकरेज दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन में कोई भी ब्रोकरेज दिया हुआ नहीं था, तो ब्रोकरेज नाम लिख के यहाँ पे कर दो निल। आपने परचेज किया था और एक्स इंटरेस्ट में बात क्या होती है कि एक्स इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना पड़ता है, तो ये 39,520 आपके लिए क्या गई है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक टोटल पेमेंट नहीं निकला है। टोटल पेमेंट के लिए तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट का पैसा मुझे अलग से देना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं वापस ऐड कर दूंगा। अब बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट का पैसा ये अलग से पेड करेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट का पैसा पेड करेगा। परचेज कब किया 28 फरवरी 2016, हमेशा ध्यान देना लास्ट से चलते हैं, लास्ट से। ऐसे डिबेंचर पे ऐसे गवर्नमेंट पेपर पे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था 15 सितंबर को, हमेशा रिवर्स में चलना है ऑलवेज। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिल चुका था 15 सितंबर को, तो अब कितने महीने का इंटरेस्ट है इसको पेमेंट करना है, काउंट करना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 मंथ, 15 नवंबर 2nd, 15 दिसंबर 3rd, 15 जनवरी 4th, 15 फेब 5 और 28 फरवरी 5.5 मंथ, 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो 5.5 महीनों का इसका इंटरेस्ट को पेमेंट इसको अलग से देना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में लगता है, फेस वैल्यू कितनी थी आपकी 40,000, इंटरेस्ट की रेट क्या दे रखी है
4%। इंटरेस्ट की रेट दे दी थी आपको 4%, ट्यूशन की गिवन है 4% गवर्नमेंट पेपर है। कितने महीने का निकालना है? 5.5 मंथ का। क्या सॉल्व कर सकते हैं? 40,000 into 4% into 5.5 divided by 12, ये आ गया आपका 733.33। मतलब टोटल पेमेंट इसको कितना करना पड़ेगा बायर को? जब ये खरीदेगा, एक्स इंटरेस्ट जब खरीद रहा है, तब टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसको? प्लस 39.20, मतलब 40,253.33 रुपीस का इसको टोटल पेमेंट करना पड़ जाएगा बायर। देखो अगर फॉर्मेट याद है तो ट्यूशन पूरा फॉर्मेट में जमा के ऐसे की है। ये याद रखना, एक्स के केस में पहले एक्चुअल कॉस्ट निकलती है, बाद में टोटल पेमेंट निकलती है, और कम के केस में पहले टोटल पेमेंट निकलता है, बाद में एक्चुअल कॉस्ट निकलती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब अगला काम क्या करना है? सोल्ड करने का। ये जो काम हो गया 2800 रुपए का। अगला काम अब इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने का है। कब सोल्ड किया आपने? 1 अगस्त को। तो अब आपको ट्रीटमेंट देना है सोल्ड का। और सोल्ड में कौन सा केस आपका ये कम इंटरेस्ट का केस है। और कब सोल्ड करेगा? 1 अगस्त 2016 को। तो सेल करते वक्त सबसे पहले यूनिट, जितनी यूनिट सोल्ड आउट की है, इन्वेस्टमेंट इनटू आपकी सेल प्राइस, सबसे पहले ये तो करना ही करना है। कितनी यूनिट बेची मैंने? हाफ यानी 200। किस रेट पे बेची? 96.25 पे। 96.25 पे। 200 into 96.25 मैंने टोटल सेल आई मुझे 19,250। सेल के केस में ब्रोकरेज लेस होती है, लेकिन इस फ्यूचर में ब्रोकरेज नहीं है, तो ब्रोकरेज के पार्टों में करूंगा नहीं। यानी ये मेरा क्या आ चुका है? कम इंटरेस्ट का केस चल रहा है। कम इंटरेस्ट का केस चल रहा है, मतलब टोटल पेमेंट फाइल निकलेगा। टोटल पेमेंट रिसिप्ट आपको कितना हो चुका है? फॉर्मेट याद कर लेना, ट्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस करेंगे? कम इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होता है, एक्स इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेड होता है। कितनी फेस वैल्यू का गया? 200 यानी 20,000 की फेस वैल्यू का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 4%। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ध्यान देना। कितने महीने में निकलेगा? सॉल्व कब किया आपने? 1 अगस्त। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 15 मार्च। लास्ट टाइम, हमेशा प्रीवियस पे चलना। तो मंथ काउंट करो, 15 मार्च से 15 अप्रैल 1, 15 मई 2, 15 जून 3, 15 जुलाई 4, और 15 जुलाई से 1 तक हाफ मंथ, यानी 4.5 मंथ। 4.5 अपॉन 12, इसको सोल्व करना आपका ये आंसर आ जाएगा। तो 20,000 into 4% into 4.5 divided by 12, मतलब 300 रुपीस का इंटरेस्ट अब आपको इसी में पैसा इंक्लूड है। तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पड़ा आपके लिए? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए पड़ा 90,250 माइनस 300, मतलब 18,950 में आपका ये इन्वेस्टमेंट सोल्व हुआ है। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया, तो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। हर जगह कंफर्म है तो प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। कितने बॉन्ड पे? 200 गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मुझे वो फाइंड आउट करना है। कैसे निकालूंगा? 200 बॉन्ड का, 200 बॉन्ड का मेरी सेल प्राइस कितनी गई है? सेल प्राइस ये एक्चुअल कॉस्ट लेनी मुझे 18,950 माइनस 200 बॉन्ड की परचेज प्राइस, 200 बॉन्ड की परचेज प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? 400 बॉन्ड मैंने परचेज किए थे, तो मेरी कॉस्ट आई थी 39,520। 39,520 मेरी कॉस्ट थी 400 बॉन्ड पे, तो 200 बॉन्ड का मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूं? 0 डिवाइडेड बाय 400 into 200 आपका आ जाएगा 19,760। 19,760। तो क्या मुझे लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है? लॉस आ गया मुझे 810 रुपीस का। पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन से आपको वही निकालना सीखो जो आपको काम का है, मतलब परचेज सेल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसने एक चीज भी पूछी, पूरे साल में कितना इंटरेस्ट कमाया, पूरे साल में एक्स को कितना इंटरेस्ट मिला, क्या वो निकाल सकते हैं? ये टॉपिक मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। कैसे पूरे साल में एक्स ने कितना इंटरेस्ट कमाया ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट की रेट आपको दी हुई है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, पूरा एंड देना हो ध्यान से। इंटरेस्ट की रेट आपको दी हुई है 4%, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। आपको मिला कभी इन्वेस्टमेंट? 28 फरवरी को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 400 बॉन्ड पे। 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 400 बॉन्ड पे, 4% into 5 डिवाइडेड 12,
ठीक है। और फिर अब रिमेनिंग मंथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रिमेनिंग 5 मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा 200 बोर्ड पे, यानी 200 into 4% into 5 by 12 सॉल्व करना, दोनों को ऐड करना, वो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट सॉल्व है, फॉर्मेट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।